हाय, गुड मॉर्निंग। इट्स अ संडे टुडे। लेट है बहुत ज़्यादा। आइसक्रीम्स कितना बज गया? 3 बज गए हैं। अभी अभी उठा हूँ व्लॉग शूट करके, व्लॉग एडिट करके, सॉरी। एंड अब जा रहे हैं, एक स्पेशल जगह जा रहे हैं, आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। एंड लेट्स सी क्या है। अभी जो एक कैमरा लिया जिससे शूट हो रहा है, फ्यूजीफिल्म का X-T200, इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली सेटिंग्स हमें देखनी है और हमें सीखनी है कि कैसे इसकी एक बेटर सेटिंग कर सकते हैं। इसका फोकस नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो उसके लिए जा रहे हैं। चलते हैं हम वहाँ पे। मैं जल्दी से नहा के तैयार हो जाता हूँ और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। हाय गाइस, सो हम आज अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कैमरे वाले के पास जा रहे हैं। बस स्टार्ट कर दिया है, आपको आवाज़ आ गई होगी गाड़ी की। बस हम जा ही रहे हैं एंड जल्दी से पहुंच के फिर मैं आपको बताता हूं कि हम और क्या करने वाले हैं। सी यू गाइस, बाय। हाय गाइस, सो जब मैं आपको कुछ अपने बारे में बताऊं, जब मैं कानपुर 2015 में, जब मैं कानपुर से दिल्ली आया, क्योंकि मैं कानपुर का नेटिव हूँ, कानपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी के बिना आया। मैं बिल्कुल सिंपल आया, मुझे अपनी गाड़ी लेके नहीं आया। और फर्स्ट 3 मंथ्स मैं विदाउट कार अपना दिल्ली में रहा। मेरे पास कार तब से थी, मेरी होंडा सिटी जो मैं चलाता हूँ। एंड फर्स्ट 3 मंथ्स में इसलिए जब कानपुर से दिल्ली आया और जब जॉब करने के लिए मैं आया था बेसिकली, तो मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं इफ आई विल बी एबल टू परफॉर्म ओवर हियर और नॉट। ऐसा ना हो कि मैं परफॉर्म ना कर पाऊँ और मैं सारे खर्चे तो बहुत सारे कर दूँ, मैं कानपुर से दिल्ली आ जाऊँ, सामान सब लेके आ जाऊँ, गाड़ी लेके आ जाऊँ और फिर देखा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हटा दिया गया, भगा दिया गया, तब क्या होगा मेरा। तो मैंने कहा सह लेंगे थोड़ा। तो मैं फर्स्ट 3 मंथ्स जो थे मेरे, उसमें मैं मेट्रो से ट्रैवल करा मैंने ज़्यादातर, या ऑफिस की कैब से मैं ट्रैवल करता था अगर मुझे किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए जाना होता है तो। बट मैं हमेशा मैंने प्रेफर किया कि इनिशियल के 3 मंथ्स में मैं इसी तरह रहूँ। फिर जब मैंने अपनी नेक्स्ट जॉब चेंज करी तो भी मैं 2 महीने मेट्रो से ट्रैवल करा मैंने, और मैंने गाड़ी नहीं लेके गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मुझे लगा यार लेट मी एटलीस्ट सेटल डाउन ओवर देयर। ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ और पता चला कि मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे हटा दिया गया और लोग कहें कि देखो बड़ा ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते थे और फाइनली क्या पता चला कि इनको कुछ आता ही नहीं है। ऐसे होता है यूजुअली, बट लेट्स सी, चलेंगे थोड़ा। चलिए चलते हैं। गाइस, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना है। आप सामने देख सकते हैं ZS EV जा रही है MG की, विच इज़ MG हेक्टर, अराउंड 25 lakhs की। बट अभी बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेगी आप देखेंगे कि जैसे ये अभी जो है 25 लाख के लगभग है, 25 lakhs के लगभग है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेगी तो और सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चैलेंजेस है ना, वो भी बहुत जल्दी कोशिश किए जा रहे हैं ख़त्म करने के। जैसे कि जल्दी फास्टर बैटरी रिचार्ज हो जाए, ज़्यादा दिनों तक बैटरी चले, ज़्यादा तेज़ गाड़ी चले। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये भी 0 to 6 सेकेंड्स में 100 की स्पीड ले लेती है। तो वो जो फास्टेस्ट स्पीड वाली प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी इसमें सॉल्व हो चुकी है। इसमें जो एक बूट स्पेस है वो बहुत अच्छा है, इसमें लगेज आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। एंड साथ में क्या कहते हैं, 4 से 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें। आपकी स्पीड तब भी अच्छी सी रहेगी। तो कार्स में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं कि आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल से।
तो पेट्रोल और डीजल के जैसे के दाम वैसे ही इतने ज़्यादा भारी होते जा रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद, थोड़े दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल जो है ना वो सुनार की दुकानों में मिलेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस में, और पेट्रोल और डीजल विल बी लाइक कि गो फॉर गोल्ड होता है ना, वैसे होगा गो फॉर पेट्रोल। और ओलंपिक्स में पेट्रोल एक मेडल होगा कि आपको आधा लीटर का पेट्रोल का या 1 लीटर का पेट्रोल का या फिर 2 लीटर का पेट्रोल का कैन दिया जाएगा ओलंपिक्स में, गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर की जगह। अच्छा राइट, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए एंड लेट्स सी, कैमरा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उसने हमें बहुत लंबी वाली लगाई है, पता है, 1300 रुपये का कार्ड उसने हमें ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ का दिया है। तो अभी हम उनसे लड़ेंगे तो नहीं, खैर हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो बीच का जो भी चार्ज है वो मेकअप कर लें। एंड बोला हुआ है तो उसने ऑलरेडी अग्री हो गया था कि 20,000 मेकअप कर लेगा। बट दिस पर्सन इज वंडरफुल नॉलेज, दिस पर्सन हैज़ गॉट अ वंडरफुल नॉलेज अबाउट फोटोग्राफी। ये जो बंदा है वो बंदा ऑलरेडी शूट्स भी करता रहता है बहुत सारे, और टीचिंग करता रहता है बहुत सारी शूटिंग की, सॉरी फोटोग्राफी की। तो एक ब्लॉग में मैं आपको इनसे भी मिलाने वाला हूँ, बहुत जल्दी मिलवाऊंगा इनसे भी आपको, और बहुत सारी इसकी इनसे बातें भी करेंगे। लेट्स सी, चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है आगे। बाय। 2000 साल बाद मिलते हैं। 2000 years later. दिस टावर, ये वे वालों का बहुत बड़ा टावर है, ये कॉर्पोरेट टावर आने वाला है। विल शो यू दिस टावर आल्सो वेरी सून। आप समझ ही गए होंगे, हम GIP आए हैं, मॉल ऑफ इंडिया, सॉरी मॉल ऑफ इंडिया के पास ग्रेट इंडिया पैलेस आए हैं। तो यहीं से हमने कैमरा खरीदा था। लेट्स सी, लेट्स गो। और थोड़ा इसकी वीडियो थोड़ी अच्छी वो आया, क्वालिटी बहुत अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा। गाइस काम हो गया है, कैमरे की जो बेसिक सेटिंग करनी थी वो हो गई है। लेट्स सी आगे क्या करता है। लेट्स गो।
गाइस हम गाड़ी में आ चुके हैं। जो कैमरे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी हमने वो भी सॉल्व करा ली हैं। कैमरे की सेटिंग से रिलेटेड कुछ थोड़े से चैलेंजेस थे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं थी। प्लस जो हमारे प्राइस डिफरेंस आ रहा था वो जो है हमारे जो शॉपकीपर था उसने वो मेक कर लिया है। और वो कैसे मेक किया, उन्होंने हमें 3 चीज़ें फ्री दे दी है। इसमें जो कैमरा का जो लेंस है इसके ऊपर का उसने एक फिल्टर दे दिया है जिससे कि कैमरा का लेंस प्रोटेक्ट होता है, उसमें गंदगी नहीं लगती। और इन केस अगर आपको साफ करना है तो आपको फिल्टर साफ करना पड़ेगा, कैमरा लेंस साफ नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमें इसमें HDMI केबल मिल गई है जो कि इन केस अगर हमें कोई शूट करनी है या फिर डायरेक्ट हमें कोई वीडियो इससे HDMI से टेलीविजन पे या फिर लैपटॉप पे देखनी है तो वो हम देख सकते हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी हमने उनसे फ्री ली है, दैट इज क्लीनिंग किट। एंड हम फिर से गलत आ गए हैं, कंग्रेचुलेशंस, हम एंट्री की तरफ आ गए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Guys, finally got back home. Tomorrow is a very important day for me in terms of my official commitments, and I feel that कल चीज़ें थोड़ी सी अच्छी होंगी. I have a meeting, and let's see. Let's end this. Let's start this vlog on a very positive note. थोड़ा सा कैमरे के ऊपर लग गया था, वो दिखा रहा था. एंड चाय बन रही है, यू कैन सी. चाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी, चाय का तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं. एंड हमारे लिए चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट है. चाय तो पीनी बहुत ज़रूरी है. चाय इज़ लाइक लव. चाय का तो कुछ है ही नहीं ऑल्टरनेट. और मैं क्या बताऊँ आपको चाय के बारे में.